हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज 23 से लेके 29 ऑफ अगस्त के लिए रीडिंग है। इसमें आप देखेंगे एरीज कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, आपका फोकस क्या रहने वाला है इस हफ्ते, आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी, आपके क्राउनिंग पोजीशन में कैसा रहने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, वन हिडन पोजीशन में जो आपको पता नहीं है इस हफ्ते क्या होने वाला है, क्या आपके पास में आने वाला है, वो देखेंगे। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, मैं उससे पहले स्टार्ट कर रही हूँ कुछ ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस हफ्ते के लिए। मैं स्टार्ट करूँ इंचैंटिंग मैप ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लिमिट में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, let's get started एरीज। ओके एरीज, let's get started। ओके, ooh, metamorphosis guys, they the change। okay guys, let's see what's the bottom of the deck। मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आपके लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन थी, ओके, उसमें से आप उभर रहे हो, बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज सी दिस इज द कार्ड ऑफ हील द ऑज। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द अनहेल्दी सिचुएशन, टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो भी आपके लाइफ में है, देयर इज द चेंज। ओके, उसमें से आप उभर रहे हो, बाहर निकल रहे हो एंड देयर इज द मेटामॉर्फोसिस, चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, अनहेल्दी सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हो एंड देयर इज द चेंज, ट्रांजिशन पीरियड गाइस। बिग बटरफ्लाई इज देयर। वाओ, अपनी हार्ट ब्रेक्स से उभर रहे हो, अपने अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो एंड आप ट्रांजिशन पीरियड में हो। ओके एरीज, लेट्स सी शैडो टू बर्थ, शैडो टू लाइट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑरिकल्स कार्ड। वेरी नाइस गाइस, अगर आप अपने प्रॉब्लम से उभर नहीं पा रहे थे तो मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप उभर रहे हो। ओके, एंड सी द गाय स्टॉर्म एंजल। में भी शायद हो सकता है कि यू नो गाइस 7 आई थॉट कि देयर इज द 8। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। ओके, जो भी आपकी लाइफ में स्टॉर्म है, जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी इनबैलेंस सिचुएशन है, टॉक्सिक सिनारियो है, सी उसमें से आप बाहर निकल जाओगे, जो कि मैंने पहले बोला, उसमें से आप हील हो रहे हो। ओके, एंड सी रिलीज योर पावर गाइस। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी पास्ट की मेमोरीज है, पास्ट के पर्सन है, पास्ट के जो भी आपने माइंड में भर के रखा हुआ है, उसको रिलीज कीजिए। ओके, एंड देयर इज द कंप्लीशन। Yeah guys, I told you guys, metamorphosis, see there is the completion, the powerful energy shift, there is the completion। see मैं भी शायद हो सकता है कि फुल मून, मैं जो भी ये रीडिंग कर रही हूँ, मैं भी शायद फुल मून के टाइम पे कर रही हूँ, तो देयर इज द फुल मून में भी शायद हो सकता है कि किसी की एनर्जी चेंज हो, किसी की न्यू स्टार्ट हो। जो भी आपकी ये स्टॉर्म है, जो भी ये तूफान आया हुआ है आपकी लाइफ में, जो कि पहले बोला, उससे आप उभर रहे हो, बाहर निकल रहे हो एंड बैलेंस करते हुए चल रहे हो। और जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है, दिस फुल मून में चेंज होता हुआ दिख रहा है, लाइट होती हुई दिख रही है गाइस। ओके, रिलीज कीजिए अपने पुराने सब चीज़ों को, नेगेटिव जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव है उसको। ओके, लेट्स सी, दिस इज द माय नेटिव स्पिरिट कार्ड। ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं एरीज? एरीज को क्या मैसेज देना चाहोगे बताइए प्लीज। फर्स्ट मैसेज, क्या मैसेज देना चाहोगे बताइए प्लीज। ओके, ओह गाइस, सी ग्रैंडफादर स्काई गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। नाउ योर टाइम रेज होने का, उभरने का, आसमान तक पहुंचने का, चांद सितारों तक पहुंचने का, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपके विश फुलफिलमेंट है, जहाँ पर भी आपकी सी डार्कनेस था उसमें से आप बाहर निकल रहे हो।
शाइन होते हुए दिख रहे हो। जो भी आपकी ये डार्कनेस थी इसमें से आप बाहर निकल के क्लाउड क्लाउड से बाहर निकल के शाइन हो रहे हो। नाउ योर टाइम गाइस। जो भी पास्ट की सिचुएशन थी उसको सी दिस इज़ यू। ओके गाइस, जो भी ये पास्ट की सिचुएशन थी इसको आप बाहर निकालिए, जो कि मैंने पहले ही बोला, लेट गो कीजिए, ताकि आप लीडरशिप रोल में निभाओ और ताकि आप इस यू नो उड़ान भर पाओ अपनी लाइफ में। ओके, न्यू स्टार्ट कर पाओ, लीडरशिप रोल निभाइए आप गाइस। ओके, जो भी ये पास्ट में हुआ उससे नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए, ताकि आप अपनी लाइफ में रेस पा सको, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ तक जा सको, विश फुलफिलमेंट न्यू स्टार्ट कर सको। पास्ट हर्ट, पास्ट बिलीव, जो भी ओल्ड पैटर्न है उसको लेट गो कीजिए गाइस, ताकि आप उड़ान भर पाओ। ओके, वैसे फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फेरीज आप क्या मैसेज देना चाहते हो एरीज को, बताइए प्लीज। टू मैनी कार्ड गाइस। सी, फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ओके, मैं ये फर्स्ट कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड जस्ट भी यही बोलना चाहते गाइस, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे वॉज द बॉटम कार्ड। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आज फॉर हेल्प गाइस, फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी आप अपना मानते हो, हेल्प मांगिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि चेंजिंग पीरियड में हम लोगों को बहुत हम लोगों को नहीं, हर किसी को चेंजिंग पीरियड में थोड़े से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैं क्या से बाहर निकलूँ, तो किसी से भी मदद मांगे ताकि आपके बर्डन थोड़ा सा रिलीज हो सके। ओके, देयर इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड एरीज, डोंट वरी। ओके, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज? एरीज कहाँ पर है बताइए प्लीज राइट नाउ। एरीज कहाँ पर है बताइए प्लीज। Why so much card guys? See, it's too many card guys. I can't take it. But 9 of Swords है कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रहा है, स्टक है कहीं ना कहीं। ओके, 3 अवार्ड वेट कर रहे हैं अपनी क्लैरिटी का। प्रिंसेस ऑफ सोर्स, yeah, let's do it guys. Okay, let's do it Aries. See, this is right now कहीं ना कहीं स्टक है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हुए दिख रही है एंड वेट कर रहे हैं कि कब कब मेरी लाइफ में ये सारा चीज़ें ख़त्म होंगी। ओके, कब मेरी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ओके, कब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा क्लैरिटी के साथ में। दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में हो। ओके, दिस इज द क्लैरिटी, पेज ऑफ सोर्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी। ओके गाइस, आप चाहते हो अपनी लाइफ में क्लैरिटी आए। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत लोगों ने सीख ले लिए हो और चाह रहे हो कि जो भी आपकी ये वेट कर रहे हैं कि जो भी आपकी ये नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी है, वो ख़त्म हो और लाइफ में आप आगे बढ़ो राइट नाउ। ओके, क्लैरिटी के साथ में। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इस एयर साइन के साथ में क्लैरिटी चाह रहे हो, लव लाइफ में एयर साइन के साथ में क्लैरिटी चाह रहे हो एंड वेट कर रहे हो। शायद एयर साइन की वजह से लव लाइफ में स्टक हो, एंग्जाइटी हो रही हो, नींद नहीं आ रही रात भर। ओके, लव लाइफ में इस जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस की वजह से वेट कर रहे हो कि कब ये ख़त्म हो बोल के। अदरवाइज गाइस, इट्स वेरी हेक्टिक एनर्जी एरीज, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में क्लैरिटी आए और आप लाइफ में नॉलेज के साथ में आगे बढ़ो। सो मच राइट नाउ, सो मच वो। हाँ, लेट्स सी व्हाट द चैलेंजिंग फॉर यू एरीज, व्हाट द चैलेंज। इसीलिए यहाँ पर आया हुआ है पावरफुल एनर्जी शेव, द फुल मून। ओके, डार्केस्ट फुल मून। ओके, प्रिंस ऑफ पेंटिकल है। आप चाह रहे हो कि स्लोली इस सिचुएशन से बाहर निकलो, स्लोली बट हमेशा के लिए मैं बाहर निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहती हो। ओके गाइस,
एंड सी हेयर इज ऑल्सो आई सी हियर और देयर ऑल्सो, ओके। चाहते हो कि यू नो स्लो बट हमेशा का लिए और मैं लीडरशिप रोल निभाऊँ अपनी लाइफ में। एंड सी क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द मून कार्ड गाइस, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मे बी शायद स्टेबिलिटी के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड डर रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो और चाह रहे हो कि स्लोली मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ बोल के। बट दिस इज ऑल योर चैलेंज पोजिशन एरीज। मे भी शायद हो सकता है कि कोई अर्थ साइन के लिए कोई पर्सन हो अर्थ साइन, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो और चाह रहे हो कि उससे स्लो बट हमेशा के लिए वो मेरे पास में आए। किसी के लिए ये हो सकता है, ओके। इन जनरल गाइस स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड हमेशा के लिए चाहते हैं कि स्लो हो बट हमेशा के लिए मेरे साथ में हो। लेट्स सी व्हाट द फोकस फॉर एरीज। व्हाट इज द फोकस फॉर एरीज? व्हाट इज द फोकस फॉर एरीज? क्या फोकस है एरीज का? व्हाट इज द फोकस फॉर एरीज? What's the focus for Aries? Give me one card for Aries. What's the focus for Aries? Okay. King of Wand. Guys, this is your energy. Okay, आपका फोकस है कि आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, लीडरशिप रोल निभाओ, जो कि मैंने पहले ही कहा है। ओके, योर फोकस इज कि मैं जस्ट पावरफुल बनना चाहता हूँ, लीडरशिप रोल निभाना चाहता हूँ, स्ट्रैटेजी करके जो मेरी डिजायर है वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। वाओ, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज? ओह, टेम्परेस ही बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं गाइस पास्ट में। मे भी शायद हो सकता है कि आपके जो टॉक्सिक नेगेटिव सिनारियो उससे उभर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, हील होना, उभरना, ओके। एंड जस्ट बैलेंस करते हुए दिख रहे हो पास्ट में अपनी लाइफ को एरीज, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। दैट्स व्हाई राइट नाउ इज द डिवाइन टाइमिंग, इज अ मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, ओके एरीज। मे भी शायद पास्ट में यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, हील हो रहे हो पास्ट में, उभर रहे हो, बाहर निकल रहे हो अपनी सिचुएशन से, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन फॉर एरीज। व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन फॉर एरीज? क्या सोच रहे हैं एरीज, बताइए प्लीज। सी गाइस, ये कार्ड ऐसे आया, ओके। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप ये सोच रहे हो कि जस्ट जो भी ये बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर कम्युनिकेशन में या पार्टनरशिप में जो भी डिसेप्शन हुआ है, इसमें से मैं बाहर निकलूँ और लाइफ में मैं आगे बढ़ूँ। सेवन ऑफ सोर्स गोज विथ सिक्स ऑफ सोर्स, ओके। मैं कामली, जो भी मेरी मेंटल दिमाग में प्रेशर है इस बिट्रेल की वजह से, पार्टनरशिप बिट्रेल की वजह से हो सकता है, इस फायर साइन की वजह से हो सकता है, ओके। उसमें से बाहर निकल कर काम वाटर की तरफ जाओ, पीसफुल लाइफ जियो। मे भी शायद कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, ओके। मे बी इन दिस टाइप गाइस, सेवन ऑफ सोर्स, ओके। जो भी बिट्रेल हुआ है ना, ये पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े हैं ताकि वो कंप्लीशन हो और लाइफ में पीसफुली लाइफ में आगे बढ़े, ओके। स्लोली बट हमेशा के लिए उनके दिमाग में ये है। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज। सी गाइस, सेवन ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ सोर्स, वो भी रिवर्स, ओके। आई शो यू सिक्स ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स, ओके। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी, इस रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर में आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हो, काम वाटर की तरफ जाना चाह रहे हो, ओके। बट इस रिवर्स है, तो एरीज में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो थोड़ा सा संभल के। सिक्स ऑफ सोर्स है रिवर्स, बैलेंस तो होगा बट थोड़ा टाइम लग सकता है। उससे पहले में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो सकता है, इनर स्ट्रेस हो सकता है या फिर आउटर स्ट्रेस हो सकता है। तो थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा, ओके। इम्बैलेंस हो सकता है ये बिट्रेल की वजह से, ओके, ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर
एंग्जाइटी की वजह से इम्बैलेंस मत होइएगा। प्लस ये देखते कि इस हफ्ते आपके लिए क्या हिडन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। एरीज, व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर एरीज? व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर एरीज? इस हफ्ते गाइस में भी शायद एरीज जो डीलिंग विद टोरस, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। ये आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड मेजर आर्कानास है गाइस, पावरफुल। फोकस हो अपने डिजायर पे, गोल पे, या फिर पर्सन पे, या फिर मनी वाइज यू आर फोकसिंग, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ कमिटमेंट। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लव लाइफ में कमिटमेंट करें, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग हायर नॉलेज के लिए कमिटमेंट करें, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लोगों के साथ मिलके काम करें, ओके। दिस इज योर हिडन पोजीशन। अच्छा है गाइस, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि लोग आपको पावरफुल लीडर की तरह देखें, आपके पास में सलाह लेने के लिए आए, आपके पास में गाइडेंस मांगने के लिए आए। एंड यू आर फोकसिंग, या वेरी पावरफुल, ओके। जो आने वाला वॉच आउट रहिएगा। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा राइट नाउ। ओके गाइस, वेट अ मिनट गाइस। टेन ऑफ कप एंड द फोर ऑफ कप, एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं गाइस, एंड द डेविल। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, एंड जैसे यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जिस भी एरिया में आप बॉर्डम फील कर रहे हो, ओके, जिस भी एरिया में आप रिजेक्शन फील कर रहे हो, जिस भी एरिया में आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा काम करके थक गया हूँ, ओके, बट देयर इज द इमोशनल फुलफिलमेंट गाइस, ओके। इमोशनल फुलफिलमेंट है, सो डोंट वरी। मे बी शायद हो सकता है कि द डेविल कार्ड नेगेटिव, मे बी शायद एरीज आप लोग एडिक्ट, किसी चीज़ में एडिक्टिव हो, जैसे फूड ही हो सकता है, या फिर पर्सन के पीछे एडिक्टिव होते हुए दिख रहे हो। तो ऐसे से बोलना है कि जो भी आपकी चाह है गाइस, ओके, उस चीज़ को जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, ओके, लेट गो कीजिए, सिंगल होइए, इंडिपेंडेंट होइए, एंड डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन, देयर इज द इमोशनली विश फुलफिलमेंट, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके। मे भी शायद कुछ लोग चाह रहे हैं कि पर्सन वाइज उनकी डिजायर हो, उसके वजह से ये बोर बैठे हो। कुछ लोग चाह रहे हैं कि मनी हो, बोर बैठे हो। तो इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं, जो भी आपकी डिजायर है ना गाइस, उसको लेट गो कीजिए, डोंट फील बॉर्डम। देयर इज द, जो आपने सोचा है उससे बेटर आपके पास में आ रहा है, तो डोंट वरी गाइस, ओके। एरीज आज का क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, सो डोंट वरी। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। नाउ योर टाइम एरीज, रेज होने का, उड़ने का, उड़ान भरने का, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, ओके। एरीज, ओके, मैं यहाँ पर 5 पायल रख रही हूँ गाइस, ओके। दिस इज पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3, पायल नंबर 4 एंड पायल नंबर 5। चूज अ पायल एरीज, चूज कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए, फिर चूज कीजिए, ओके। मैं पायल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। स्टार्ट करें एरीज। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है। यस का कार्ड है गाइस, यस, यस मीन्स यस, ओके। पायल नंबर 2 ये आपके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में भी शायद कुछ ही महीनों में, दिस इज द टाइम पीरियड, ओके एरीज। कुछ ही महीनों में आपके सारे विशेष पूरी हो सकते हैं, जो भी आप चाहते हो कुछ ही महीने में आपको मिल सकते हैं। पायल नंबर 3 ये आपके लिए है। देयर इज समथिंग बेटर एरीज, जो भी आपने पूछा है मे भी शायद उससे भी कुछ अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा देखिए, नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए, नज़र को इधर उधर घुमाइए। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ और बेटर है आपके लिए, ओके। पायल नंबर 4 ये आपके लिए है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो चाहिए, अगर नहीं है तो मन चाहिए, ओके। पूछिए अपने आप से, माइंड से, बॉडी से, दिल से पूछिए। अगर आपको बिलीव है, गो फॉर इट।
फाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के वजह से कुछ लोगों को सवालों के जवाब ढूंढने में मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो इनसे से ये बोलने चाह रहे हैं, अगर ऐसा है जो कि यहाँ पर फेरी ने भी बोला है कि आस्क फॉर हेल्प। ओके, तो मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइंस, सिम्बलिज्म या फिर पर्सन के थ्रू आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे। ओके, मेडिटेट कीजिएगा, अगर ऐसा है तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बिलीव मी, मिलते हैं। ओके, या हियर इज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।